बहन नाम क्या है आपका? शशि। आप कहाँ की रहने वाली हैं? प्रतापगढ़ भटनी। और आपके बगल में कौन खड़े हैं? मेरे हस्बैंड हैं। और इनके पति भी इनके साथ खड़े हैं और दोनों जन खुद गवाही देंगे कि किस तरह परमेश्वर ने एक बड़ा मिरेकल इनके जीवन में किया है, एक बड़ा चमत्कार किया है। सो सब जन शांतिपूर्वक अपने पड़ोसी को शांत रखें और गवाहियों को सुने। इनकी गवाही है कि इनकी शादी 2003 में हुई और शादी के बाद लगातार 3 बेटियां पैदा हुई। उसके बाद फिर 3 बेटियां होने के बाद फिर इनको इच्छा थी कि इनको एक बेटा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप खुद बताएं कि शादी के कितने साल बाद आपको बेटियां हुई, फिर कैसे कैसे आप क्या सोचती थी, खुद खुलकर लोगों को बताएं। जी, मेरी शादी 2003 को हुई थी। लगातार मुझे 3 लड़कियां हुई थी और 3 लड़की होने के बाद काफ़ी लोगों ने मुझे निसंतान कहा। 3 लड़की होने के बाद भी 3 लड़की होने के बाद भी आपको निसंतान कहा, यानी आपको गलत बातें लोगों ने बोलना शुरू किया। जी। फिर क्या हुआ आपके तो जीवन में? उसके बाद मुझे 3 लड़के इससे पहले आए थे पेट में, तो दूसरे किसी वजह से वो खराब हो गए। और जैसा आपने लिखा है कि 2010 से तीसरी बेटी होने के बाद आपको दुष्ट आत्माओं के अटैक होने लगे। जी। क्या होता था आपके जीवन में, आपको कैसा लगता था और क्या काम होते थे आपके जीवन से उस समय? जी, उस समय में कोई कुछ काम नहीं होता था, दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता था और कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या करें हम। जब 3 बेटी होने के बाद इनको दुष्ट आत्माओं का अटैक होते थे, आपने कैसे समझा क्या होता था इनको? जी, दिक्कत ये होती थी जी, 3 लड़कियां होने के बाद जी जब पेट में लड़का आता था तो दुष्ट आत्मा के कारण से गड़बड़ा जाता था। और जैसा लिखा आपने कि बहन की आपको लगातार खांसी आना और पलटियां होना शुरू हुआ और आपके शरीर में दर्द बना रहता था। जी। और फिर आपने इसके लिए डॉक्टर को दिखाया था? हाँ जी। फिर क्या हुआ आपको वहां से? जी, वहाँ से आराम बिल्कुल नहीं हुआ। तो जैसा आपने लिखा है कि चौथा संतान जब आपको आया तो दुष्ट आत्माओं की वजह से और 2.5 महीने का गर्भ होने के बाद वो नष्ट हो गया चौथा संतान। जी। और आपको जब लगा कि कुछ हो रहा है तो क्या आपने संतान नष्ट होने से पहले डॉक्टर के पास या फिर किसी के पास आप गई थी? जी, एक बार गई थी तो वहाँ से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। और चौथा संतान 3 बेटियों के बाद जो चौथा संतान आपके गर्भ में आया वो खराब हो गया। हाँ जी। आप एक बात बता दें कि 3 बेटियां आपकी जब पैदा हुई उसके बाद कितने संतान आपको गर्भ में खत्म हो गए? इसके बाद 3 खत्म हुए हैं। 3 बेटियों के बाद 3 खत्म हुए। जी। और उसके बाद आपने लिखा है कि टोटल आपको 12 साल का गैप हुआ। आपकी तीसरी बेटी जो आखिरी बेटी आपकी पैदा हुई, हाँ। उसके बाद ये बेटे के पैदा होने के बीच की जो दूरी है वो 12 साल आप इंतजार किए। जी। 12 साल के बीच में आपने 3 संतान आपके गर्भ में नष्ट हो गई। जी। और फिर आपने लिखा है कि जब आपको इसी तरह प्रॉब्लम होती थी फिर चौथा संतान आपके गर्भ में आया। जी। और उस समय आपने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पाया। जी। हाँ जी। आप एक बात बताएं, जब आपकी 3 बेटियों के बाद फिर 3 संतान आपके गर्भ में खत्म हो गए, जब फिर चौथी संतान आपको गर्भ में आई, उस समय आप क्या सोचती थी? आपको डर था कि कहीं ये भी खत्म ना हो जाए? क्या था आपके मन में, क्या चलता था? जी, बस जो तीसरा जो 2.5 महीने का खराब हुआ था तो उसके बाद बस यही दिमाग में रहता था कि अगर बच्चा गर्भ में आया तो फिर वो उसको फिर इस तरह दिक्कत ना हो जाए, और उसी वजह से मुझे बहुत परेशानी होती थी। और फिर जब ये आपका बेटा आपके गर्भ में आया उस समय आप क्या सोचती थी? जी, बस यही सोचती थी कि जो लोग मुझे निसंतान बोलते थे, परमेश्वर बस उनके मुंह पे थप्पड़ मार दे और मुझे एक संतान दे दे। और जब आपको ये गर्भ में बेटा था आपके, तब आपने यीशु मसीह का सुसमाचार पाया। जी। और सुसमाचार पे पाकर के आपने पसदेवरा चर्च में लगातार चर्च आना शुरू किया। हाँ जी। और लगातार आपने संगति की। और आपका कहना है, जैसा आपने लिखा है, लगातार चर्च आने के बाद वचनों को आपने सुनना शुरू किया, प्रार्थनाओं को ग्रहण किया। धीरे धीरे करके आपको दुष्ट आत्माओं की वजह से जो भी अटैक होते थे, जो भी प्रॉब्लम्स होती थी, वो सब खत्म हो गई। हाँ जी। और प्रार्थना करने के कारण आपने लिखा है कि आपके गर्भ में जो ये चौथा लड़का था, जब आपने प्रभु को जान लिया, यही लड़का आज आपको जनवरी में 2023 में प्रभु ने आपको ये गर्भ में सुरक्षित और आपको यही बेटा देकर आशीषित किया है। जी हाँ। ताली बजाएं जोर से, अपने हाथ उठा के ताली बजाएं सब जन।
मैं आपसे फिर से एक प्रश्न करना चाहूँगा कि आपको 3 बेटी जब आपको पैदा हुई, तीनों बेटी आपकी सुरक्षित हैं, और 3 बेटी के कितने साल बाद ये पैदा हुआ आपका बेटा? ये 3 लड़की होने के बाद 12 साल बाद पे पैदा हुआ है। आप सुन पा रहे कलीसिया की इनकी शादी 2003 में हुई और 10 तक इनको 3 बेटियां पैदा हुई। फिर उसके बाद इनके गर्भ में जो भी संतान आता था वो खत्म हो जाता था, और तीसरी जो आखिरी बेटी थी पैदा होने के बाद 12 साल का गैप रहा। 12 साल तक इनको कोई भी संतान नहीं हुए। 12 साल के बाद जब इन्होंने प्रभु को जाना और प्रभु ने इनको एक बेटा देकर आशीषित किया और इनको दुष्टात्माओं से आजाद किया, और ये बिल्कुल फ्री हैं। सब तारीफ करें, यीशु को महिमा दें। और जैसा कि आपने सुना कि इनको 3 बेटियां थी, और 3 बेटी रहने के बावजूद भी लोग इनको ऐसा बोलती थी कि तेरे पास कोई संतान नहीं है, यानी इनको लोग बाजिन की तरह बोलते थे, क्योंकि इनके पास 3 बेटियां थी। फिर भी लोग इनको ताने मारते थे। और 12 साल के बाद परमेश्वर ने इनकी शर्मिंदगी को खत्म किया। जब से इन्होंने प्रभु को जाना, ये 4था बेटा इनके गर्भ में था और ये सुरक्षित है, ये कोई भी नुकसान नहीं हुआ, और ये बेटा जनवरी 2023 में पैदा हुआ, और आज ये बिल्कुल परिवार आनंदित है। आप बिल्कुल खुश हैं? जी हाँ। और जो लोग आपको बोलते थे गलत बातें, जो आपके विषय में उल्टी सीधे बातें बोलते थे, उनको परमेश्वर ने चुप कर दिया। जी। और आप कितना खुश हैं प्रभु के काम से? बहुत खुश हैं हम, और इसमें आने के बाद हमारी जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी है। प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद प्रभु ने आपको बेटा भी दिया, हाँ जी। दुष्ट आत्माओं से आजाद भी किया, बीमारी से आजाद भी किया, और आपका जीवन बिल्कुल खुश है। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, जिनके पास संतान नहीं है या फिर उनके जीवन में प्रॉब्लम है, उनको अपनी गवाही के द्वारा आप क्या कहना चाहेंगी? बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर के ऊपर हमेशा विश्वास रखें और कभी अपना मन भटकने न दें, और जिसको संतान नहीं है, परमेश्वर आज नहीं तो कल उसको संतान देगा। विश्वास के साथ जोर से ताली बजाएं। जितने लोग आनंदित होकर ताली बजा रहे हैं, उनके भी जीवन में बड़ी गवाहियां आएंगी। जोर से ताली बजाएं।